बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक है आज। तो लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक है आज। थोड़ी देर में सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक होगी। शाम 4 बजे जीआईएस 2023 को लेकर के बैठक करेंगे सीएम। प्राप्त निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक होगी। अटल आवासीय विद्यालय को लेकर प्रस्तुतिकरण देखेंगे सीएम योगी। शाम 6 बजे सीएम आवास पर प्रस्तुतिकरण देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके बाद शाम 6:30 बजे एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक है आज। बड़ी और अहम जानकारी, थोड़ी देर में सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक होगी। शाम 4 बजे जीआईएस 2023 को लेकर के बैठक करेंगे सीएम। प्राप्त निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन के संबंध में ये बैठक होगी। अटल आवासीय विद्यालय को लेकर प्रस्तुतिकरण देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे सीएम आवास पर प्रस्तुतिकरण देखेंगे सीएम योगी और इसके बाद शाम 6:30 बजे एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी कैबिनेट की बैठक है आज। थोड़ी देर में सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक होनी है। बताते चले कि शाम 4 बजे जीआईएस 2023 को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। प्राप्त निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक होने वाली है। अटल आवासीय विद्यालय को लेकर प्रस्तुतिकरण देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे सीएम आवास पर प्रस्तुतिकरण देखेंगे सीएम योगी और उसके बाद शाम 6:30 बजे एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज। थोड़ी देर में सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक होगी और इसमें शाम 4 बजे जीआईएस 2023 को लेकर के बैठक करेंगे सीएम। शाम 6:30 बजे एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। लखनऊ से बड़ी जानकारी, सीएम योगी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक होगी। शाम 4 बजे जीआईएस 2023 को लेकर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अनिकेत तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। अनिकेत, सीएम योगी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है, क्या कुछ अहम रहने वाला है, बताएं। लक्ष्मी, देखिए, अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आज उनके कई महत्वपूर्ण और कई कार्यक्रम ऐसे लगे हुए हैं और उसी में कैबिनेट बैठक जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। हालांकि अगर बात की जाए इस कैबिनेट बैठक की, तो गन्ने का जो पेराई सत्र है वो शुरू हुए 3 माह हो चुके हैं। तो अगर बात की जाए गन्ना किसानों की, तो उनके लिए कहीं ना कहीं राहत वाली खबर इस कैबिनेट बैठक के बाद जरूर आ सकती है। बात की जाए अगर प्रदेश सरकार की, तो गन्ने का जो मूल्य है उसे बढ़ाने को लेकर जो प्रस्ताव है वो इस कैबिनेट में आ सकता है। हालांकि अगर पिछले साल की अगर बात की जाए लक्ष्मी, तो पिछले साल जो गन्ने का जो मूल्य था वो 25 रुपए प्रति क्विंटल था, उसे सरकार बढ़ाने का फैसला आज की इस कैबिनेट बैठक में ले सकती है। इसके साथ साथ व्यावसायिक और कौशल विकास की जो 150 आईटीआई जो है, वहां पर जो अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनको वहां पर लैस करने के लिए उस पर प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ साथ जो वेतन विसंगतियां हैं जो कर्मचारियों की, उसको लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए मुख्य बात, तो जो निवेश जीआईएस से आया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 3 दिवसीय जो निवेश आया है उत्तर प्रदेश में, उस निवेश का क्रियान्वयन किस तरह से करना है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कैबिनेट बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथ में चर्चा करते हुए नजर आएंगे लक्ष्मी। हालांकि अगर बात की जाए इस निवेश की, तो पश्चिम की अगर बात की जाए, तो पश्चिम में 45% का जो निवेश है वो आया है। वहीं अगर पूर्वांचल की अगर बात की जाए लक्ष्मी, तो पूर्वांचल में 29% और मध्य और बुंदेलखंड की अगर बात की जाए, तो इन 2 जगहों पर 13% जो निवेश है वो आया है। तो जिस तरह से निवेश बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में आया है, अगर बात की जाए ओवरऑल इस पूरे निवेश की लक्ष्मी, तो 33 लाख करोड़ से ज्यादा का जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय निवेश सम्मेलन में आया है। तो उसको किस तरह से धरातल पर उतारना है, उसको मूर्त रूप किस तरह से देना है, कैसे काम करना है, तो चाहे बुंदेलखंड को लेकर हो, या पूर्वांचल की बात हो, या मध्य की बात हो, या पश्चिम की बात हो, तो जहां भी निवेश आया है उसको किस तरह से क्रियान्वित करना है, उन तमाम चीजों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी इस कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रिमंडल के साथ में चर्चा करते हुए नजर आएंगे लक्ष्मी। अनिकेत, इसी पे थोड़ा विस्तार से जानकारी चाहेंगे कि जीआईएस में प्राप्त निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन के संबंध में इस बैठक में चर्चा की जाएगी, तो किस तरीके से क्रियान्वयन को लेकर के बातचीत की जाएगी, बताएं। देखिए लक्ष्मी, जैसा कि बताया कि जो 33 लाख करोड़ का जो निवेश आया है 3 दिवसीय सम्मेलन में, तो वो पश्चिम और में सबसे ज्यादा निवेश देखने को मिल रहा है। वहीं बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा जो
जगह कही जाती थी, वहां पर भी 13% जो निवेश है वो आया है। तो यकीनन तौर पर जिस तरह से निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए न केवल एएमयू किया और पूरी तरह से मन भी बना लिया, तो वैसे में कहने का जो उत्तर प्रदेश की जो राहें हैं वो और बेहतर होती चली जाएंगी। और यही प्रयास लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि उत्तर प्रदेश की न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि यहाँ पर रोजगार का सृजन करना भी एक बड़ी चुनौती है। और अब जो निवेश आया है 33 लाख करोड़ से ज्यादा का, उसमें न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदलती हुई नजर आएगी, इसके साथ जो रोजगार का सृजन है वो युवाओं के लिए होता हुआ नजर आएगा। और उसी को किस तरह से धरातल पर उतारना है, फिर चाहे रियल एस्टेट के रूप में हो या फिर अन्य माध्यमों के हो या एक्सप्रेसवे के माध्यम से हो, तो तमाम इन जो योजनाओं को धरातल पर उतारना है, उन सभी चीजों को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी इस कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के समूह के साथ में चर्चा करते हुए नजर आएंगे और तमाम कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। लक्ष्मी और अनिकेत, ये बैठक कब से शुरू होने वाली है? देखिए, अगर बात की जाए तो कुछ समय बाद ये कैबिनेट की बैठक लक्ष्मी शुरू होने वाली है और 5 कालिदास मार्ग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी इस कैबिनेट बैठक आहूत करेंगे। लक्ष्मी अनिकेत, वहीं अटल आवासीय विद्यालय को लेकर प्रस्तुतिकरण भी देखने वाले हैं, इस पर जरा जोर दें। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए लक्ष्मी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो चाहे अटल आवासीय योजना हो या फिर पीएसी के जवानों के लिए जो आवासीय योजना हो, इन तमाम चीजों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो प्रेजेंटेशन है वो देखने वाले हैं। इसके साथ जो निवेश सम्मेलन है उसको कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु जरूर माना जा रहा है इस कैबिनेट बैठक में, कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो निवेश आया है उसको किस तरह से क्रियान्वित करना है, वो जो निवेश है उसको धरातल पर कैसे मूर्त रूप देना है, तो उस पर कहीं ना कहीं विशेष बिंदु केंद्रित रहेगा इस कैबिनेट बैठक में। लक्ष्मी अनिकेत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।